मैं नपुंसक बन चुका था दोस्तों। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। नपुंसक हो चुका था मैं। और मोटापा और नपुंसकता का बहुत गहरा रिश्ता होता है। आज मैं आराम से बात करूंगा, आज जल्दबाजी नहीं करूंगा और आज बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि मोटापा और नपुंसकता का क्या रिश्ता होता है। जब दोस्तों मेरा वजन 120 किलो था, ठीक है, आप लोग को मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में पता है। जब मेरा वजन 120 किलो था दोस्तों, तो 120 किलो वजन में मैं नपुंसक हो गया था। पूछो कैसे। 120 किलो वजन में दोस्तों मैं नपुंसक हो गया था। अब देखिए, होता कि नपुंसक का मतलब ये नहीं है कि लिंग गायब हो गया या फिर लिंग नहीं है हमारे पास, उसका मतलब नपुंसक नहीं होता है। अब मैं बता रहा हूँ नपुंसकता किसको बोलते हैं। कई लोग नपुंसक होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम नपुंसक हैं, है ना। सबसे मेन देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे भाई लिंग के साइज की। तो हर इंसान का जो लिंग होता है ना भाई, वो उसके जेनेटिक्स के आधार पर होता है। किसी का 4 इंच का होता है, किसी का 5 इंच का होता है, किसी का 6 इंच का होता है। सबका अपना अपना मतलब साइज नेचुरल तरीके से होता है। हम उस साइज को ना तो बड़ा कर सकते हैं, ना हम उसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अब हम बात करेंगे भाई नपुंसकता होती क्या है। नपुंसकता पहले हमको समझना पड़ेगा कि नपुंसकता होती क्या है। हमको ये पता भी तो होना चाहिए कि नपुंसकता होती क्या है। तो लिंग का ढीला पड़ जाना, उसको बोलते हैं नपुंसकता। ढीलापन आ जाना। और जब लिंग में ढीलापन होता है ना भाई, तो आपका जो पार्टनर होता है ना भाई, वो खिसिया जाता है। वो फिर आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देता है। वो आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। वो आपको वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि आपके लिंग में ढीलापन आ जाता है भाई। देखो, वो इस बीमारी को हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। और इसमें ना, और एक एक बीमारी और होती है, उसको बोलते हैं शीघ्र पतन। मोटे इंसान को शीघ्र पतन की बीमारी भी लग जाती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी भी लग जाती है। मोटे इंसान का ऐसा रहता है भाई। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि शीघ्र पतन क्या होती है, फिर मोटापे से समस्या कैसे होती है। मैं आपको विस्तार में बताऊंगा और उसको दूर करने के मैं आपको उपाय भी बताने वाला हूँ, सारे के सारे उपाय बताने वाला हूँ। आप बिल्कुल सही जगह पे आए। देखो होता क्या है। अगर मोटा व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा मोटा है, जिसके शरीर में चर्बी ज़्यादा है, पेट बाहर निकला हुआ है। देखो, मोटा किसको बोलेंगे। मोटा उसको नहीं बोलते हम जिसका वजन ज़्यादा होता है। मोटा हम उसे कहते हैं जिसका पेट बाहर निकला होता है, जिसकी तोंद बाहर निकली हुई होती है। जिसकी तोंद बाहर निकली हुई होती है उसको हम मोटा बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, वो जिसके शरीर में फैट चर्बी ज़्यादा होती है उसको हम मोटा बोलेंगे। अगर मोटा व्यक्ति अगर 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर महीने भर संबंध ना बनाए, 1 महीने तक संबंध ना बनाए, और उसके बाद अगर बहुत दिनों का वो गैप कर दे, उसके बाद अगर वो संबंध बनाए, तो होता क्या है कि मात्र 30 सेकेंड, 40 सेकेंड में या 1 मिनट के अंदर ही उसका स्खलन हो जाता है और वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसको बोलेंगे शीघ्र पतन बोलेंगे, क्योंकि वो 1 मिनट के अंदर ही हो गया। अब चलो, 1 मिनट के अंदर वो डिस्चार्ज हो गया तो हो गया। उसके बाद जब वो सेकेंड राउंड शुरू करता है, दूसरा राउंड शुरू करता है, तो दूसरी बात कि दूसरा राउंड शुरू करने के लिए उसको आधा घंटा से भी ज़्यादा समय लगता है। और जब वो दूसरा राउंड करना शुरू करता है, तो स्खलन होने से पहले ही ढीला पड़ जाना, ठीक है ना। उसके बाद जो वो बार बार करता है, मतलब कि जब प्रक्रिया चल रही है, जब प्रक्रिया चल रही है, तो प्रक्रिया चलते चलते क्या होता है कि ज़्यादा नहीं, 4 5 6 बार अंदर बाहर हुआ। उसके बाद फिर अपने आप लिंग का तनाव कम हो जाना, लिंग में ढीलापन पड़ जाना, और लिंग में ढीला पड़ जा रहा है। उसके बाद फिर लड़की को मज़ा ही नहीं आ रहा है। मतलब सामने वाली जो पार्टनर है वो खिसिया रही है कि ये क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, इससे करते ही नहीं बन रहा है, इसका हो ही नहीं पा रहा है, ये कर ही नहीं पा रहा है, इसको करते ही नहीं बन पा रहा है, इसका हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि भाई उसका लिंग ढीला पड़ गया है। सामने वाले को फिर वो उसमें फिर मतलब इंटरेस्ट नहीं आता है, ढीला पड़ जाता है। उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। हाँ, स्पर्म निकलने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद, वीर्य स्खलन होने के बाद अगर ढीलापन पड़े तो वो बात अलग होती है, लेकिन वीर्य निकलने से पहले ही ढीला पड़ जाना, इसको बोलते हैं इरेक्टाइल। फिर इंसान क्या करता है उसके लिए, फिर इंसान क्या करता है, फिर फिर गंदी पिक्चर देखता है, गंदी पिक्चर देखना शुरू करता है, अश्लील वीडियो देखना शुरू करता है। फिर अश्लील वीडियो देखकर खुद को उत्तेजित करता है, फिर उत्तेजना आती है अश्लील वीडियो देखने से। उसके बाद फिर
फिर करना शुरू करता है वो। तो फिर मतलब कि 8-10 बार करेगा, अंदर बाहर, उसके बाद फिर ढीला पड़ जाना। फिर वो जाता है डॉक्टर के पास। इंसान जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है या फिर मेडिकल वाले के पास जाता है। तो मेडिकल वाले क्या कर फिर वाइफ बोलती है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, वो संतुष्ट नहीं हो पा रही है। फिर सामने वाला जब बंदा जाता है मेडिकल वाले के पास या फिर डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर लोग सही तरीका नहीं बताते। डॉक्टर लोग क्या लिखते हैं, गोली दवाई देते हैं। और जितने भी प्रकार की सेक्सुअल जो दवाइयाँ आती है, सेक्सुअल जो गोलियाँ आती है, ये सारी की सारी सेक्सुअल गोली जो होती है वो होती है वाइग्रा। बाइग्रा होती है। बाइग्रा 10 mg हो गई, 20 mg हो गई, है ना। फिर इंसान बाइग्रा की टेबलेट खाना शुरू करता है। तो बाइग्रा की टेबलेट क्या करती है दोस्तों, बाइग्रा की जो टेबलेट होती है ना, बाइग्रा की टेबलेट जब इंसान खाता है ना, तो उससे क्या होता है, उससे लिंग में तनाव आ जाता है। फिर लिंग में तनाव हो जाता है, उसके बाद फिर इंसान उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। फिर लेकिन वो जो वाइग्रा होती है इंसान के हड्डी का बोन मेरो चूस लेती है। हार्ट की दिक्कत हार्ट का खतरा हो जाता है, चर्बी और बढ़ जाती है, मोटापा और बढ़ जाता है। उसके बाद फिर लिंग जो होता है ना भाई, वो वाइग्रा का आदी हो जाता है। फिर इंसान अगर वाइग्रा गोली नहीं खाएगा तो उसका लिंग तनाव होने नहीं वाला। वो फिर अश्लील वीडियो देख ले, गंदे वीडियो देख ले या फिर अश्लील सामग्री देख ले, उसके सामने वर्ल्ड की सबसे सुंदर अप्सरा भी आ जाएगी, तो भी ना भाई उसका उसके लिंग में तनाव आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो शरीर वो वाइग्रा का आदी हो गया। उसके बाद फिर 10 mg की वाइग्रा खाता है, 10 mg की वाइग्रा असर करती है। फिर उसके बाद फिर 10 mg वाली वाइग्रा की गोली भी असर करना बंद कर देती है। उसके बाद फिर वो 20 mg वाली वाइग्रा गोली खाता है, फिर 20 mg की वाइग्रा गोली भी असर करना बंद कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो वाइग्रा इंसान को पूरे तरीके से नपुंसक बना देती है। पूरे तरीके से उसका सेक्स लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, झंड हो जाती है। और इंसान सोचता है कि भाई आजकल के समय में भाई 25 साल, 22 साल, 30 साल, 35 साल के जो युवा लोग हैं ना भाई, वो सभी लोग नपुंसक बन जा रहा है। और हमारे जो दादा लोग होते थे, हमारे दादा लोग, हमारे दादा परदादा लोग, जो हमारी जो पुराने ज़माने की जो पीढ़ी होती थी, उनकी वो 40-40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 60-60 साल की उम्र में उनके अंदर की जो सेक्सुअल पावर है, वो आजकल के 25 साल के आलसी युवाओं से ज़्यादा है। मतलब कि 50 साल का बुढ़ा तुमसे ज़्यादा अच्छा बेड में परफॉर्मेंस कर पा रहा है। क्यों क्यों कर पा रहा है भाई? क्योंकि भाई उसका सेक्स पावर तुमसे कई गुना अधिक ज़्यादा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ भाई, चर्बी से इसका कनेक्शन कैसा होता है। और चर्बी जो मोटापा होता है, मोटापा चर्बी, ये हमारी सेक्स लाइफ को कैसे झंड करती समझो। तो मैं उसको आपको बताने वाला हूँ। देखो, जैसे कि मान के चलो, हमारा जो लिंग होता है वो हड्डी का नहीं बना होता है, उसमें हड्डियाँ नहीं होती है। हमारे लिंग में हड्डियाँ नहीं होती है, बल्कि हमारा जो लिंग होता है ना भाई, वो खून, उसके अंदर खून भराता है। उसके अंदर क्या भराता है? खून भराता है, खून। जब भी आपके लिंग में तनाव आता है तो आपके लिंग में खून आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अब हम कैसे पता लगाएं कि कोई व्यक्ति सेक्सुअल रूप से फिट है। तो सुनो, सही मायने में अगर आपको जानना है कि आप जवान हो या नहीं, तो उसका मैं एक रीज़न आपको बताने वाला हूँ, आप कैसे जान पाओगे। अगर आप सुबह उठते हो, आपकी सुबह जैसे ही नींद खुलती है, और नींद खुलते से अगर आपका लिंग टाइट रहता है, खड़ा हुआ रहता है, उसमें इरेक्शन रहता है, वो टाइट रहता है, उसमें हार्डनेस रहती है डेली, तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग इरेक्शन। अगर ये आपको आ रहा है तो समझ जाओ कि आपका लिंग सही है, आपका टेस्टोस्टेरोन सही है, आपका हार्ट सही है, आपका ब्लड प्रेशर सही है, और आपकी बॉडी फिट है। इसके साथ साथ अगर बिना गंदे वीडियो देखे और बिना अश्लील विचार लाए, बिना गंदे वीडियो देखे, बिना अश्लील विचार लाए, और बिना किसी भी प्रकार की गंदी कल्पना किए बिना, आप मन में कुछ भी गंदा नहीं सोच रहे हो, आप मन में कुछ भी अश्लील विचार नहीं ला रहे हो, उसके बाद भी अपने आप अगर आपका लिंग दिन में 3 से 4 बार ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है, उसमें इरेक्शन आ जाता है, आपने किसी प्रकार का कोई अश्लील सामग्री नहीं देखे, आपने कोई गंदे वीडियो नहीं देखे, उसके बाद भी अगर आपका लिंग अपने आप तनाव में आ जाता है, जो हमारा 16 साल 17 साल की उम्र में जो हमारे साथ होता था, अगर वैसा आपके साथ होता है, तो समझ जाइए कि आप एक प्रकार से पूरी तरीके से आप पुरुष हो। दोस्तों, जब मेरा वजन, अब मैं अपनी बात करता हूँ,
जब मेरा वजन 118 किलो 120 किलो था, तो मेरे साथ यही समस्या होती थी, लिंग में ढीलापन आ जाता था। उसके बाद फिर भाई पोर्न वीडियो देखने के बाद भी खड़ा नहीं होता था, और उसके बाद भाई टेबलेट खाने के बाद भी भाई टेबलेट असर करती थी, और उसके बाद भी ढीलापन आ जाता था भाई, क्योंकि मोटापा था। और आज आज की अगर मैं बात करूं भाई, तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता, आज डेली भाई मेरा सुबह सुबह बम्बू टाइट ही रहता है। मतलब कि लिंग में हार्डनेस रहती है, और दिन में 3 से 4 बार भाई ऑटोमेटिक उसमें आता है। अब हम समझेंगे इसका मोटापा से इसमें क्या रिलेशन था। तो देखो, एक प्रकार से ये पाइप है, विस्तार से समझना मेरी बात। एक प्रकार से ये पाइप है, ठीक है, पाइप है। और पाइप के यहाँ पर मैंने छेद करके मैंने इसके ऊपर एक गुब्बारा लगा दिया मैंने गुब्बारा। और पाइप में अगर मैं पानी बह रहा है, तो पाइप में अगर पानी का प्रभाव अच्छा है, तो गुब्बारा में पर्याप्त टाइटनेस रहेगी। पाइप समझ लो आपका शरीर है, और पानी समझ लो आपके शरीर में बहने वाला खून है। अगर आपके शरीर का ब्लड फ्लो अच्छा है, आपके शरीर का ब्लड फ्लो सही तरीके से काम कर रहा है, तो आपका गुब्बारा मतलब आपका लिंग में सही तरीके से तनाव आएगा। लेकिन अगर उसी पाइप में मैं क्या करूं, बहुत सारी रुई ला के डाल दूं, कपास रुई ला करके डाल दूं, तो पाइप पाइप में अगर मैं रुई ला के डाल दूंगा, तो जो पानी का जो प्रभाव है वो रुई कम कर देगी। और जब पानी का प्रभाव कम हो जाएगा, तो गुब्बारे में क्या होगा, पर्याप्त पानी नहीं भराएगा और गुब्बारा ढीला पड़ेगा। तो उसी प्रकार हमारा शरीर होता है। हमारे शरीर में दोस्तों जो चर्बी होती है, चर्बी क्या करती है, हमारे शरीर का ब्लड फ्लो को कम करती है। हमारे शरीर का जो रक्त प्रवाह है, वो चर्बी से होकर के जब गुजरता है, फैट सेल्स से होकर के, तो ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। आपका जो बड़ा हुआ जो पेट होता है, आपके शरीर की जो चर्बी होती है, वो खून के प्रवाह को, वो रक्त के प्रवाह को स्लो करती है। रक्त का प्रवाह को वो स्लो करती है। उससे आपके शरीर का जो रक्त प्रवाह होता है, वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, बहुत धीरे धीरे रक्त बहता है। और रक्त जो होता है, खून जो होता है, वो लिंग तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाता है। और जब लिंग तक रक्त पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाता है, तो लिंग में ढीलापन आता है, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और शीघ्र पतन जैसी जो भयानक बीमारियां होती है, वो लग जाती है, जो कि वाइग्रा गोली खाने से भी दूर नहीं होती है। तो डॉक्टर के पास जाना और गोली दवाई लेना ये बिल्कुल व्यर्थ है भाई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मेरी सेक्स पावर जब मैं 17 साल की उम्र जो मेरी थी, उससे भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वो कैसे बढ़ी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। मेरी सेक्स पावर आज 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और भाई 50 साल की उम्र में भी इंसान 17 साल की उम्र वाला सेक्स कर सकता है। और वर्ल्ड की रिसर्च है, कई लोग 70 साल की उम्र में भी बच्चे पैदा कर पा रहे हैं। और तो मैं आपको बताने वाला हूँ भाई, इसी कारण बहुत सारे लोगों के बीच तलाक भी हो जाता है। तलाक का मेन रीज़न ये भी होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, तो चर्बी से क्या होता है, चर्बी से रक्त का प्रवाह स्लो होता है, और गुब्बारे में पर्याप्त रूप से ब्लड नहीं पहुंच पाता है। नॉर्मल सी फिजिक्स है, आप लोग बेसिक समझ जाओगे, बेसिक आप लोग को पल्ले पड़ जाएगी। नॉर्मल सी फिजिक्स है कि आपके लिंग तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो एक प्रकार से आप नपुंसक बन जाते हो। अब समझना, हमारे शरीर में दो चीज़ होती है, एक होती है चर्बी और दूसरी होती है मसल्स। चर्बी को बोलते हैं फैट, और मसल्स को बोलते हैं मांसपेशियां। मांसपेशियां, अब समझना। अब ये पानी का पाइप है, ये काय का पाइप है, यह एक प्रकार का पानी का पाइप है। अगर मैं इस पानी के पाइप की सारी रुई निकाल दूं, तो पानी का प्रभाव तेज हो जाएगा। और ऊपर से अगर मैं मोटर लगा दूं, मोटर जो पंप करती है पानी को, पानी फेंकती है, मोटर अगर इस पाइप में मैं लगा दूं, तो मोटर जब स्पीड से पानी फेंकेगी और पानी का प्रवाह बढ़ेगा, तो जो गुब्बारा है वो बहुत ज़्यादा कड़क और टाइट और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो मोटर क्या है मालूम है, मोटर है आपके शरीर की मसल्स। मसल्स यानी मांसपेशियां। और जो मसल्स होती है, जो मांसपेशियां होती है, वो हमारे रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है,
हमारा हार्ट ठीक रखती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा लिंग सब कुछ सही रखती है। मसल्स क्या होती है, आपके शरीर का जो खून होती है उस मसल्स में बहुत तेज़ी से दौड़ता है और मसल्स ब्लड फ्लो को बहुत तेज बढ़ाती है। और जब आपके शरीर में मसल्स जब आप बनाते हो, जब आप आपके शरीर में मसल्स बिल्ड करते हो, जब आपके शरीर में मसल्स बनना शुरू होती है, तो मसल्स बनने से क्या होता है, आपके शरीर का टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। क्योंकि मसल्स बढ़ाने के लिए एनाबॉलिक क्रिया आपके शरीर में होती है और उससे टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ता है। आपके शरीर में मसल्स है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है। और जब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होना शुरू होता है तो आपकी मसल्स बढ़ती है, मांसपेशियाँ बढ़ती है और आपके शरीर का ब्लड फ्लो बढ़ता है। उसके बाद फिर आप गंदे वीडियो नहीं भी देखते हो, उसके बाद भी सुबह सुबह आपका लिंग टाइट रहता है, कड़क रहता है। और उसके साथ साथ भाई, आप दिन में 3-3 बार 4-4 बार आप कहीं खड़े हो, ऑटोमेटिक आपका तन जाता है। आप सोचते हो कि भाई मैंने तो कुछ गंदे वीडियो देखा ही नहीं हूँ, मैंने तो कुछ अश्लील वीडियो देखा नहीं, मैंने किसी लड़की को भी नहीं देखा, उसके बाद भी मेरे लिंग में तनाव कैसे आ गया, क्यों आया? क्योंकि भाई आपका शरीर में मसल्स है और मसल्स से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ चुका है और मसल्स आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा रही है और फिर अपने आप आपके शरीर में क्या हो रहा है, लिंग में तनाव आ रहा है। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको आपके शरीर की चर्बी घटाना पड़ेगा, है ना? आपके आपके शरीर की चर्बी घटाना पड़ेगा और चर्बी घटाने के साथ-साथ आपको आपके शरीर का मसल्स, मांसपेशियों को बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने चर्बी घटाने के लिए और मांसपेशी और मसल्स बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, चर्बी कम करने के लिए और मसल्स और मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए मैंने जो किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे मेन होता है, देखो, जंक फूड, समोसे, आलू फोंडे, पैकेट बंद खाना, डब्बा बंद खाना, मीठा, मिठाइयाँ, शुगर, इसी के साथ-साथ भाई शराब, रेस्टोरेंट का खाना, होटल का खाना और इसी के साथ-साथ भाई मैदा वाला खाना, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना, तेल वाला खाना, जंक फूड वाला खाना, ये सारी चीज़ जो होती है ना भाई, आपके ब्लड फ्लो को कम करती है, कमज़ोर करती है और आपको डायबिटीज़, नपुंसकता, डायबिटीज़ की बीमारी, नपुंसकता की बीमारी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी, शीघ्रपतन की बीमारी, ज़माने भर की बीमारी ला देती है। तो आपको ये सब चीज़ खाना टोटल तरीके से आपको बंद करना पड़ेगा, पूरी तरीके से आपको ये सब फालतू का खाना बंद करना पड़ेगा। उसके बाद चर्बी घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको आपकी उम्र, ऊँचाई और वज़न, 3 चीज़ के आधार पर आपका बीएमआर निकालना पड़ेगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर आपको निकालना पड़ेगा, है ना? बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर निकालना पड़ेगा और आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी निकालना पड़ेगा। मान चलो कि जब आपकी मेंटेनेंस कैलोरी निकल गई, मान चलो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है, तो आपको 500 से 700 कैलोरी कम खाना पड़ेगा। आपको भोजन को नाप-नाप के खाना पड़ेगा जब तक आपका वज़न कम ना हो जाए, कि इस भोजन में इतनी कैलोरी होती है, मूँग दाल में इतनी कैलोरी होती है, चना में इतनी कैलोरी होती है, सोयाबीन बड़ी में इतनी कैलोरी होती है, अंडे में इतना प्रोटीन होता है। ये सब आपको नाप-नाप के खाना पड़ेगा। कैलोरीज़ 500 से 700 कैलोरी आपको कम करना पड़ेगा। जब आप 500 से 700 कैलोरी कम खाओगे, तो उससे आपका शरीर चर्बी जलाना शुरू करेगा। इसी के साथ-साथ आपको प्रोटीन ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आपका वज़न है 100 किलो, आपका वज़न है 90 किलो, तो आपकी डाइट में कम से कम 90 ग्राम प्रोटीन होना या 100 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन ज़्यादा होने से क्या होगा? जब आपके शरीर में प्रोटीन ज़्यादा होगा, तो प्रोटीन ज़्यादा होने से आपका मसल्स बढ़ेगा। प्रोटीन ज़्यादा होने से आपके शरीर में मांसपेशियाँ बढ़ना शुरू होगी। अब ये तो हो गया चर्बी घटाने की बात। इस डाइट को फ़ॉलो करने से हाई प्रोटीन, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, कैलोरीज़ कम करना है। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे मांसपेशियाँ कैसे बिल्ड होगी, मांसपेशी कैसे बढ़ेगी, मसल्स कैसे बढ़ाएँ। भाइयों, अगर, हाँ, डाइट की हम बात करेंगे। अगर आप लोग खुद का डाइट प्लान बनाना सीखना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आप अपनी उम्र, ऊंचाई और वजन के आधार पर मेंटेनेंस कैलोरी निकाल सको और मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के साथ साथ आप खुद का डाइट प्लान बना सको और कैलोरी डेफिशिएट कर सको
और खुद का डाइट प्लान बना करके आप खुद का मोटापा चर्बी कम कर सको, जिस तरह मैंने किया हूँ। तो मात्र आधा घंटा में आप लोग खुद का डाइट प्लान बनाना सीख सकते हो, कैलोरीज काउंट करना सीख सकते हो और प्रोटीन गिनना सीख सकते हो आधा घंटे की वीडियो में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है मेरी, अमन साहू लाइफ कोच। ठीक है ना, आपको प्ले स्टोर पर टाइप करना है अमन, AMAN अमन साहू, SAHU साहू, लाइफ LIFE लाइफ कोच, COACH कोच, अमन साहू लाइफ कोच आपको सर्च करना है। और वहाँ पर 475 रुपये का एक कोर्स है, मोटापा घटाव वाला कोर्स। वो 475 रुपये का आपको कोर्स खरीदना है और वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा आधा घंटे का, जिसको आप देख करके खुद का डाइट प्लान बनाना आप सीख जाओगे। और वहाँ पर 4-5 वीडियो और मिलेंगे डाइट प्लान वाले, आप खुद का डाइट प्लान बनाना सीख जाओगे। और वहाँ पर आपको चैटिंग का ऑप्शन भी मिलेगा, वहाँ से आप मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग भी ले सकते हो। जितने भी लोग मेरा कोर्स खरीदेंगे उन लोगों से मैं चैटिंग के थ्रू बात भी करूँगा और गाइड भी करूँगा मोटापा घटाने के लिए, तो आप जाकर कोर्स खरीद सकते हो। अब हम बात करेंगे मसल बिल्ड कैसे होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे शरीर में मसल्स होगी हमारा सेक्स पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो दोस्तों मसल्स बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मसल्स बिल्ड करने के लिए दोस्तों आपको हेवी वजन मारना पड़ेगा, जैसे कि 10-10 किलो का डंबल है, उससे आपने उठाना शुरू करें। तो जब आप 10 किलो के डंबल से जब आप मारना शुरू करोगे तो आपके मसल्स के फाइबर टूटेंगे। फिर आपने डाइट में जो प्रोटीन लिए हो वो प्रोटीन आपके मसल्स फाइबर को भरेंगे, तो आपके शरीर की मसल्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपको जिम जाकर के वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और अगर आप जिम जाकर के वेट ट्रेनिंग नहीं भी करोगे, देखो भाई रनिंग करने से, कार्डियो करने से आपके मसल्स ग्रो नहीं करते हैं। आपको जिम जाकर के वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा। पुशअप्स आप जितनी ज़्यादा पुशअप्स लगाओगे, जितनी ज़्यादा आप बैठक लगाओगे, लेग डे पैरों की एक्सरसाइज, जितना ज़्यादा आप उठक बैठक दंड बैठक पुशअप्स लगाओगे, जितना आप उठक बैठक दंड बैठक उठक बैठक दंड बैठक लगाओगे, जितना आप पुशअप्स लगाओगे, जितने आप बैठक लगाओगे, उतना ज़्यादा आपका शरीर मसल्स ग्रो करेगा। तो आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको दंड बैठक लगाना पड़ेगा, आपको पुशअप्स लगाना पड़ेगा और हेवी वेट मारना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक्सरसाइज सिर्फ 20% योगदान देती है, 70% योगदान होता है डाइट का। सबसे पहले तो आपको आपका खान पान ठीक करना पड़ेगा, बाहर का जंक फूड खाना बंद करना पड़ेगा, हाई प्रोटीन डाइट, अंडे खाना पड़ेगा, चिकन, मूंग दाल, दलिया, चना, बेसन, पनीर, सोयाबीन बड़ी, मूंग दाल, तुअर दाल, उड़द दाल, ये सब आपको हाई प्रोटीन डाइट जो कि मैंने कोर्स में बता चुका हूँ, है ना, वो आपको लेना पड़ेगा। और जिम जाकर के आपको हेवी वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने 1 महीने में 5 किलो वजन, अगर आपने 3 महीने में 15 किलो वजन कम करे और 2-3 किलो मसल्स गेन कर लिए, तो आप खुद बोलोगे भाई आज से 3 महीने बाद आपका जो लिंग है भाई, रोज़ सुबह आप उठोगे तो वो टाइट ही मिलेगा। और इसी के साथ साथ भाई आपका जो लिंग है ना भाई, वो बहुत ताकतवर और बलशाली बन जाएगा, है ना। और इसी के साथ साथ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए अमन साहू लाइफ कोच, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, एप्लीकेशन का कोर्स परचेस करें, डाउनलोड करें और फेसबुक में भी अमन साहू लाइफ कोच को फॉलो करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।